हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डी फोकस क्लासेस। सो कैसे हो आप सब। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नाइन्थ क्लास चैप्टर साइंस। सो हमने फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन, हमारे आसपास के यूनिवर्स में हम किन चीज़ों को मैटर बोलेंगे, किन चीज़ों को मैटर नहीं बोलेंगे। सो फिर हमने उसका फिज़िकल नेचर किया था मैटर का। तो मैटर फिज़िकल नेचर के अंदर हमने क्या बोला था कि जो मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब मैटर यूनिवर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ मैटर इन आवर यूनिवर्स। सो हमने फिज़िकल नेचर में क्या बोला था, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो उसी के प्रूफ के लिए मैं आज आप लोगों को एक एक्टिविटी के थ्रू उसके लिए एक प्रूफ दिखाऊंगी। सो हम आज एक एक्टिविटी करेंगे जो कि नाइन्थ साइंस के फर्स्ट चैप्टर से ली गई है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या थी, आई हैव टेकन ए ग्लास एंड सम सोल्ट। मैंने एक ग्लास लिया है और कुछ मैंने सोल्ट लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आप इस सोल्ट को देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल है। तो सोल्ट हमारा क्या है, एक मैटर है। तो ऑब्वियसली मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आप मैग्नीफाई ग्लास से भी देख सकते हैं कि ये सोल्ट बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें बारीक बारीक हमें दिखाई दे रहे हैं। इज़ इट विजिबल, यस और नो। तो हमें बहुत माइनर पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ग्लास के अंदर हम इस ग्लास को हाफ फिल करेंगे वाटर के साथ। यू कैन सी। तो मैंने इस ग्लास के अंदर वाटर डाला। अब जहाँ तक मैंने ये वाटर डाला है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, मार्क कर दूँगी। मार्क करने के लिए आप कोई भी मार्कर, कोई किसी भी चीज़ से मार्क कर सकते हो। बस हमें सिर्फ एक मार्क करना है कि मैंने किस लेवल तक पानी डाला है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, मार्क कर दिया कि हमने इस लेवल तक क्या डाला है, पानी, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैंने इस लेवल तक पानी डाला है। अब मैं इसके अंदर कुछ सोल्ट ऐड करती हूँ। क्या ऐड करती हूँ, कुछ सोल्ट। मैंने लिया है सोल्ट। आप वाटर के अकॉर्डिंग कितना भी सोल्ट ले सकते हो। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर सोल्ट, यू कैन सी। अब ये सोल्ट देखो विजिबल हो रहा है अभी तो, लेकिन जब मैं इसको डिज़ोल्व करूँगी आफ्टर सम टाइम ये सोल्ट क्या हो जाएगा हमारा, डिसअपियर। पहले हमें ये सोल्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन आफ्टर डिज़ोल्विंग ये सोल्ट जो है हमारा डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, क्या पानी के अंदर कोई सोल्ट प्रेजेंट है, कोई सोल्ट प्रेजेंट है पानी के अंदर, यस और नो। क्या हमें सोल्ट इस पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये डिज़ोल्व हो गया पूरा कम्प्लीटली। अब ये डिज़ोल्व कैसे हुआ, हमें सोल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमारे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और जो हमारा सोल्ट था ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। अब वो पार्टिकल्स उन स्पेसिस के बीच में एडजस्ट हो गए, उन स्पेसिस के बीच में क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, क्या हमारा वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। अब हमने सोल्ट को इसमें डिज़ोल्व कर दिया है, तो अब देखो क्या लेवल वही है या इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो आप देख सकते हो हमारा वाटर लेवल उतना ही है, लेकिन हमने तो इसमें सोल्ट ऐड किया था। तो आप बोलोगे कि सोल्ट ऐड करने के बाद तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि सोल्ट
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, उन्हीं स्पेसिस के अंदर ये छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल उसमें फुली फिल्ड हो गए, इसलिए हमारे लेवल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा लेवल वही रहेगा। अब हम सॉल्ट की जगह पे शुगर भी ले सकते हैं, क्योंकि शुगर भी हमारी मैटर है। तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि हमारा जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अगर वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता तो वो कभी डिज़ोल्व नहीं करता। तो एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यस और नो। तो हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें कोई भी सॉल्ट का पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो मोटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसके बीच में फुली फिल्ड हो गया, इसलिए वो डिज़ोल्व हो गया। अब जैसे हम लेमन वाटर बनाते हैं, लेमन वाटर में हम पानी में शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर भी क्या है, एक मैटर है। तो उस मैटर, उसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर वो फुली फिल्ड हो जाते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो गया। अब एक बात और है कि क्या सॉल्ट के जो पार्टिकल थे वो डिसअपियर हो गए। डिसअपियर होने के बाद हमारा वाटर लेवल ना तो इंक्रीज़ किया, ना तो इंक्रीज़ हुआ, ना डिक्रीज़ हुआ, तो वाटर लेवल तो वही सेम रहेगा, क्योंकि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसिस के बीच में फुली फिल्ड हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, क्या वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या वही रहेगा। तो वाटर लेवल हमारा सेम रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है और स्पेस के बीच में वो पार्टिकल्स फुली फिल्ड कर गए, ठीक है। फिर था क्या सॉल्ट हमारा कहाँ पर डिसअपियर होगा। तो सॉल्ट जो है डिसअपियर इसलिए होगा क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है वो स्पेसिस के बीच में चले गई, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था तो उसके बीच में चले गए, तो हमारा जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो यही था हमारे एक्टिविटी। तो हमने जो अपने मैटर के फिजिकल नेचर के अंदर पढ़ा था कि मैटर है जो वो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने इस एक्टिविटी के थ्रू उसको हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सॉल्ट को हम मैटर कैसे बोल सकते हैं। देखो विजिबल हो रहा है, तो हम देखेंगे इसके माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही ले रखा मैंने अभी, तो इसके थ्रू अगर मैं देखती हूँ तो ये देखो आप, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैटर हमारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये तो आपको इजीली दिख रहा है, लेकिन मैं बात करूँ इस मार्कर की, तो ये मार्कर क्या है, ये भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये भी क्या है, एक मैटर है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ मास है। लेकिन अगर हम नेक्ड आइज से इसको नहीं देख सकते, अगर हम इसको किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो इसमें ये मटेरियल से बना होता है और वो मटेरियल जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। सो आज मैंने इस एक्टिविटी के थ्रू आपको ये प्रूफ करा दिया है कि हमारा जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऐसे ही साइंस को इजी ट्रिक के साथ डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली अपने इस एक्टिविटी के थ्रू अगर आपको साइंस को अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए, डी फोकस क्लासेस पर विज़िट करिए। वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम 9th क्लास साइंस का सिलेबस लेकर चल रहे हैं। हर एक टॉपिक आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके सिखाया जाएगा, जो लाइफ लॉन्ग तक रिमेंबर रहेगा। सो फॉलो करें मेरे चैनल को, डी फोकस क्लासेस को। सो थैंक यू सो मच।